हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, आईटीआई पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है। ये वैकेंसी आईटीआई लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए टेक्नीशियन और ऑपरेटर की वैकेंसीज का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बनी हुई रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कौन कौन सी ट्रेड और कौन कौन सी ब्रांच वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी निकाली गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, एज लिमिट, सैलरी और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, सारा डिटेल बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए अंत तक देखिएगा, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो गाइज, ये जो वैकेंसी है ये आईटीआई लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट है और ये बेंगलुरु में इनका हेडक्वार्टर स्थित है। और ये वैकेंसीज है जो आपकी, इसकी जॉब लोकेशन है बेंगलुरु में है, मनकपुर में है, प्रयागराज में है, पालाकाड में है और रायबरेली है। यहाँ पे इन वैकेंसीज की मतलब यहाँ से डिवीजन से वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें जो आपकी पोस्ट है वो आपकी जो डिप्लोमा पास होल्डर्स है उनके लिए टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली गई है और आईटीआई पास होल्डर्स के लिए ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसीज आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाली है, जिसमें आपका जो सैलरी है वो इन्होंने बताई आपकी जो आईटीआई पास होल्डर्स है उनके लिए 30,000 रुपये पर मंथ रहने वाली है और डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए 35,000 रुपये पर मंथ रहने वाली है। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स रखा गया है। बाकी एज में रिलैक्सेशन आपको एज पर कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अनुसार मिल जाएगा। जो वैकेंसी है इसमें बात करें, ये वैकेंसीज इन्होंने दिखाई है, जैसे यहाँ पे टेक्नीशियन है, डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए है, वाईपी ऑपरेटर आईटीआई पास होल्डर्स के लिए। इन्हें अभी कोरिजेंडम नोटिस जारी किया है। अभी मैं वो नोटिस दिखाऊंगा जिसमें इन्होंने जो पोस्टों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन्होंने कैटेगरी वाइज और ट्रेड वाइज बता दिया। ये नोटिफिकेशन इन्होंने आज ही निकाला था, लेकिन इन्होंने जो नोटिफिकेशन 22 तारीख का ही है, लेकिन इन्होंने जो नोटिफिकेशन है अभी कोरिजेंडम करके दिखाया है। तो मैं आपको पोस्टें दिखा देता हूँ। तो गाइस, जो एक नोटिफिकेशन था वो 22/12/2025 को रिलीज किया गया था। इसके बाद इन्होंने कोरिजेंडम नोटिस निकाल के ये नोटिफिकेशन दोबारा निकाला है, जो कि 23/12/2025 को रिलीज किया गया है। ये वैकेंसी आईटीआई लिमिटेड है, कोरिजेंडम नोटिस है। इसमें जो पोस्ट है, पोस्ट जो कैटेगरी वाइज और ट्रेड वाइज इन्होंने बताई है, जैसे टेक्नीशियन के लिए जो कंप्यूटर लैब प्रोडक्शन यूनिट में जो टेक्नीशियन है उसके लिए जो 4 वैकेंसीज है ये रहने वाली। डिप्लोमा रहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास, और इंस्टीट्यूट नेविंग WCC वेरिफिकेशन होना चाहिए 2 ईयर्स का। तो एक्सपीरियंस विथ VSSC सोल्डरिंग, यानी कि डिप्लोमा प्लस आपके पास 2 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस रहना चाहिए। और ये वैकेंसी आपकी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC की तरफ से निकाली गई। और जो 2 वैकेंसीज हैं यहाँ पे डिप्लोमा इन मैकेनिकल में रहना चाहिए, प्लस में आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, जो कि QC पैकेज क्लोजर है, ये सर्टिफिकेट इश्यू बाई VSSC। और जो आईटीआई पास होल्डर्स हैं उनके लिए जो वैकेंसीज है यहाँ से देखो, 2 वैकेंसी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकेंगे। 2 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस रहना चाहिए, जो कि टेस्टिंग है मेजरमेंट सिस्टम के अंदर। और आईटीआई पास होल्डर्स के लिए जो वाईपी ऑपरेटर की वैकेंसीज है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 25 पोस्ट रहने वाली है, जिसमें आईटीआई रहना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, प्लस में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए विथ VSSC सोल्डरिंग स्कूल सर्टिफिकेशन द्वारा। एक्सपीरियंस के साथ में 2 ईयर्स का VSSC सोल्डरिंग स्कूल सर्टिफिकेट रहना चाहिए आपके पास। ये वैकेंसी पालाकाड के लिए। इसके अलावा जो 5 वैकेंसीज है आईटीआई फिटर में रहना चाहिए उनके लिए, और 2 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस रहना चाहिए विथ रिलेवेंट एक्सपीरियंस रहना चाहिए आपके पास 2 ईयर्स का। इसके अलावा जो वैकेंसी जो टेक्नीशियन की आप देख सकते हो पालाकाड के लिए, डिप्लोमा इन मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ से 2 वैकेंसी रहने वाली है, प्लस में 2 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए और सर्टिफिकेट इशूड बाई VSSC। इसके अलावा जो वैकेंसीज है आईटीआई पास होल्डर्स के लिए मैं मेनली बात करता हूँ, यहाँ से 25 वैकेंसी आईटीआई ट्रेड रहना चाहिए आपके पास ही, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अंदर, प्लस में 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए। वाईपी ऑपरेटर फिटर वालों के लिए फिर से 5 वैकेंसी रहने वाली है, जो कि फिटर ट्रेड वालों के लिए है, और 2 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड के अंदर। ये वैकेंसीज है। इसके अलावा ये कोरिजेंडम नोटिस है, और जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो पिछले वाली नोटिफिकेशन की रहने वाली है, जो कि मैं नोटिफिकेशन आपको रीडिंग करवा देता हूँ।
तो गाइज यहाँ से हमने क्वालिफिकेशन और पोस्टों का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। इसके अलावा जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में ये आईटी वगैरह प्रोजेक्ट है, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी यूनिट्स है, जैसे एचआर है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है। यहाँ से वैकेंसी निकाली गई। इंगेजमेंट ऑफ आपका ड्यूरेशन है वो इंगेजमेंट ऑफ वाईपी बेसिस फिक्स पीरियड इन इनिशियली 1 ईयर्स के रहने वाला है। प्लस में आपका जो एक्सटेंड है 2 ईयर्स तक, इसको एडिशनल एक्सटेंड किया जा सकता है, तो 3 ईयर्स का आपका टोटल जो भी टाइम रहने वाला है। इसके अलावा प्लेस ऑफ पोस्टिंग ये टोटल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ से मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, वहाँ पे सभी जगह आपकी जॉब लोकेशन रह सकती है। इसके अलावा अदर रिम्बर्समेंट वगैरह, सैलरी वगैरह मैंने बता दी। इसके अलावा आपको जो सारे अलाउंसेज है, डीए है, रेजिडेंस है, फोन अलाउंस है, कन्वेंस है, ट्रांसपोर्ट है, फॉरेन ट्रेवल है, पर्सनल स्टाफ है, मेडिकल है, सारे अलाउंसेज आपको दिए जाएंगे। विथ टच लोकेशन अलाउंस भी आपको दिया जाएगा। इसके अलावा अटेंडेंस, वर्किंग आवर्स आपके टाइम टू टाइम रहने वाली है। नो एक्स्ट्रा रिम्बर्समेंट सोल बी अलाउड वर्किंग बियॉन्ड ऑफिस आवर्स इन सैटरडे एंड संडे गजेटेड हॉलीडे। इसके अलावा लीव वगैरह वही 12 CL आपको दी जाएगी। इसके अलावा जो मेन टॉप पॉइंट्स है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे प्रोबेशन पीरियड इन्होंने बताया 3 मंथ्स का आपका प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। इसके अलावा जो आपके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, तो जो टेक्नीशियन एंड ऑपरेटर का है वो आपका सिलेक्शन सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा आपको सभी को। उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपका जो कंपोनेंट वेटेज मेथोलॉजी ड्राइव्ड सिस्टम से आपका ये टेस्ट किया जाएगा शॉर्ट लिस्टिंग का। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है स्किल टेस्ट के द्वारा आपका शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन रहने वाला है। इसके अलावा जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेन वो भी एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने बताई है, तो इसके हिसाब से आपकी जो सारी रहने वाली है। अप्लाई कहाँ से करना है आपको? आप अप्लाई कर सकते हो 12/1/2026 तक आप अप्लाई कर सकेंगे। और आपका जो अप्लीकेशन है वो फिल अप्लीकेशन इन अवेलेबल ITI लिमिटेड वेबसाइट, कैरियर पेज, नोटिफिकेशन, अप्लीकेशन फॉर्मेट, वहाँ से जाके आपको इसको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। वहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म में मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जाके भी आप अप्लाई कर दे। कैंडिडेट में भी फिल डिटेल इन द ऑनलाइन अप्लीकेशन वेरी केयरफुली प्लीज टेक ऑल वाइल फिलिंग आउट ईमेल अल्टरनेटिव। यानी कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम पे सारी चीज़ें आपको सही देनी है, कुछ भी गलत नहीं देना आपको। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है, ये 22/12/2025 को रिलीज़ किया गया। तो ये वेबसाइट आप देख लीजिएगा। जो ITI लिमिटेड वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको कैरियर पेज पे जाना है। कैरियर पेज के बाद नोटिफिकेशन में और एप्लीकेशन फॉर्मेट में जाके यहाँ से आप अप्लाई कर दीजिएगा। और गाइज ये अच्छी वैकेंसी रहने वाली। एज लिमिट वही आपका रहने वाले। बाकी SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर्स का और OBC कैंडिडेट को 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो गाइज इसका जो अप्लाई करने का लिंक है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप एक बार और देख लीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देने की कोशिश करूँगा। तो गाइज जी यही आप सभी के लिए एक अच्छी अपडेट थी जॉब को लेकर। अगर आप क्वालिफिकेशन है और एलिजिबल कैंडिडेट हो तो ज़रूर फॉर्म भेजिएगा, अच्छी वैकेंसी है। बाकी कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है आपकी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट जैसे कोई वैकेंसी आती है तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।